नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए 1000 जीके जीएस की वीडियो सीरीज का पार्ट 1 वीडियो लेकर आया हूं। हर पार्ट में मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए ऑरोलॉजी। पर्वतों के अध्ययन को ऑरोलॉजी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है पर्वतों के अध्ययन की, इसे हम स्टडी ऑफ माउंटेन्स भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टडी ऑफ माउंटेन्स भी बोलते हैं। और स्टडी ऑफ माउंटेन्स यानी पर्वतों के अध्ययन को हम ऑरोलॉजी कहते हैं। और फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आपका आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है, या बोल सकते हो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। और फ्रेंड्स, ये ना नेपाल में स्थित है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? आपका आंसर सागर माथा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, समुद्र के नीचे उठने वाली तरंगों को क्या कहा जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए सुनामी। समुद्र के नीचे उठने वाली तरंगों को सुनामी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सुनामी की, सुनामी जो है एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है समुद्री तूफान। ये भी आपने याद रखना है। और मैंने आपको बताया समुद्र के नीचे उठने वाली तरंगों को हम सुनामी कहते हैं। और फ्रेंड्स, जब भी समुद्र के अंदर भूकंप आता है ना, उससे भी सुनामी आता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहा जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए क्रेटर कहा जाता है। ज्वालामुखी का जो कप जैसा आकार होता है इसे हम क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको फ्रेंड्स पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो, ये जो निकल रहा है ना पीला पीला, ये है लावा। ठीक है, ये लावा है। और ये मैंने आपको समझाना था कि ज्वालामुखी का जो कप का आकार होता है, ये जो कप का आकार है ना, इसको हम कहते हैं क्रेटर। ठीक है, ये क्रेटर जो हिस्सा है इसे हम क्रेटर कहते हैं। और ये जो फ्रेंड्स हिस्सा है इसको हम ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं, और इसे हम कहते हैं लावा। ठीक है, इसे हम लावा कहते हैं। और ये चीज़ है फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं ज्वालामुखी शंकु, या बोल सकते हो वॉल्केनिक कोन। बट हमारा क्वेश्चन था कि ज्वालामुखी के कप का जो आकार का जो मुख होता है, ये जो मुख है फ्रेंड्स, इसे हम क्रेटर बोलते हैं। ये आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भूकंप के परिमाण को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी रिक्टर स्केल। भूकंप का जो परिमाण होता है उसे रिक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। और फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भूकंप का अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है? आपका आंसर होगा सिस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये जो कोरोना वायरस है इसकी जो शुरुआत हुई है ये चीन के वुहान शहर से हुई है। और फ्रेंड्स, इससे होने वाली जो बीमारी है उसे कोविड-19 नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है इससे होने वाली बीमारी को? कोविड-19। ठीक है, CO का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पे कोरोना, VI का मतलब होता है वायरस, D का मतलब होता है डिजीजेस, और 19 का मतलब होता है 2019। ठीक है, और ये हमारे फ्रेंड्स जो हमारा फेफड़ा होता है, जिसे कि हम लंग्स भी बोलते हैं, इसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता का शहर कालीबंगन, जैसे कि कालीबंगा के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य में स्थित है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी राजस्थान राज्य में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का शहर कालीबंगन, या कह सकते हो कालीबंगा। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी? तो आपका आंसर होगा दयाराम साहनी ने करी थी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जब आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, एक बार सभी क्वेश्चन फिर से रिवीजन भी करवाने वाला हूं, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं। तो फ्रेंड्स आप रिवीजन वाला पार्ट जरूर देखना। और लास्ट मैंने आपके लिए फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट भी रखा है। मैं आपको इतनी शॉर्ट ही देता हूं कि पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए इसी वीडियो में याद होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स आप ये जो जीके के मैं जितने भी पार्ट आपके लिए लेकर आया हूँ, जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, और कुल मिला के मैंने आपके लिए 100 पार्ट बनाए हैं। तो फ्रेंड्स पूरा पार्ट आप जरूर देखना, एग्जाम में आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, निम्न घनत्व के कारण। बादल जो होते हैं ये वायुमंडल में तैरते रहते हैं क्योंकि इनका जो घनत्व होता है वो बहुत ही कम होता है, या बोल सकते हो जो डेंसिटी होता है इनका, घनत्व को हम डेंसिटी भी बोलते हैं, वो काफ़ी कम होता है, या बोल सकते हो डेंसिटी इनका लो होता है। इस कारण से जो बादल होते हैं ये हमारे वायुमंडल में तैरते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कंप्यूटर में एक निब्बल कितने बिट्स के बराबर होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, कंप्यूटर में जो एक निब्बल होता है वो 4 बिट्स के बराबर होता है। ठीक है, 4 बिट्स के बराबर होता है कंप्यूटर में एक निब्बल। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि कंप्यूटर में जो एक निब्बल होता है वो कितने बाइट के बराबर होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या बताता हूँ कितने बाइट के बराबर होता है, तब आपका आंसर होगा आधा बाइट के बराबर होता है। अगर बिट्स के बारे में पूछा जाए तो 4 बिट्स के बराबर होता है एक निब्बल, और अगर बाइट के बारे में पूछा जाए तो हाफ बाइट के बराबर होता है, यानी 1/2 बाइट के बराबर होता है एक निब्बल। फिर जितनी भी आपको एडिशन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तांबा। तांबा जो है ये मनुष्य के द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु है। धातु को हम मेटल भी बोलते हैं और तांबा को हम कॉपर भी बोलते हैं। ठीक है, तांबा को हम कॉपर भी बोलते हैं। तांबा यानी कि तांबा जो है ये मनुष्य के द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु है। तांबा को हम कॉपर बोलते हैं, इसका सिंबल Cu होता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, विष्णु शर्मा जो है ये पंचतंत्र के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को कहाँ से लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद से लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है इसे ऋग्वेद से लिया गया है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतर होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, 12 घंटे 26 मिनट। 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है किसी भी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में। फ्रेंड्स ये जो ज्वार भाटाएं होता है इसका डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स मैं आपको अभी समझाता हूँ कि ये ज्वार भाटा क्या होता है। फ्रेंड्स देखो, आप सभी को पता है कि जो हमारा पृथ्वी है, ठीक है, हमारे पृथ्वी का एक ग्रेविटेशन फोर्स है, जैसे आप कह सकते हो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, और जो चंद्रमा होता है ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो फ्रेंड्स एक कंडीशन ऐसा आता है ना कि जब पृथ्वी चंद्रमा के बिल्कुल करीब आता है तो पृथ्वी जो है इस चंद्रमा को अपनी तरफ खींचती है। अपनी तरफ खींचने की वजह से फ्रेंड्स जो समुद्र का पानी है ये ऊपर उठता है, काफ़ी ऊपर उठता है, और ये दिन में कितनी बार होता है? दिन में 2 बार ऊपर उठता है। तो फ्रेंड्स इसी पानी को उठने को, समुद्र का पानी जो ऊपर उठता है इसी को हम ज्वार भाटा कहते हैं, और दिन में 2 बार होता है। और इसमें जो फ्रेंड्स समय का अंतराल होता है वो 12 घंटे 26 मिनट का होता है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कैस्पियन झील। कैस्पियन झील जो है ये विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये जो कैस्पियन झील है इसका जो वाटर सोर्स है, मतलब ये पानी किस नदी से लेती है, तो आपका आंसर होगा वोल्गा नदी जो है, यहाँ ये इसका वाटर सोर्स है, या बोल सकते हो जो पानी है आता है कैस्पियन झील में वो वोल्गा नदी से आता है। ठीक है, ये इसका मेन सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इनमें से कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर यंत्र के द्वारा हम दूध में पानी की मात्रा को चेक करते हैं, या बोल सकते हो जो क्वालिटी ऑफ मिल्क होता है ना वो हम लैक्टोमीटर के द्वारा चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, जॉन मथाई। जॉन मथाई जो थे ये स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे, एसएससी के लिए या पुलिस एग्जाम के लिए कई बार पूछा गया है। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये नाम आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध अखबार केसरी के संपादक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक जो थे ये स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध अखबार केसरी के संस्थापक और संपादक थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस वैज्ञानिक ने पृथ्वी की मंदाकिनी, जिसे कि हम आकाशगंगा भी बोलते हैं, सबसे पहले देखा था? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए गैलीलियो। गैलीलियो जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने पृथ्वी की मंदाकिनी, जिसे कि आकाशगंगा भी बोलते हैं, सबसे पहले देखा था। पृथ्वी की मंदाकिनी, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स गैलेक्सी, ठीक है, जो हमारा अर्थ है इसको हम मंदाकिनी बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं गैलेक्सी, ठीक है। तो हमारे गैलेक्सी को हम मिल्की वे भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिल्की वे भी बोलते हैं, और हिंदी में इसको आकाशगंगा का नाम दिया जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम मिल्की वे है, और इसको सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। अगर हिंदी में बोले तो पृथ्वी की जो मंदाकिनी है उसका नाम आकाशगंगा है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारी मंदाकिनी यानी हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? आप बोलोगे आकाशगंगा या मिल्की वे बोलोगे, और इसको गैलीलियो ने सबसे पहले देखा था। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आप ये जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आपको उसका रिटर्न नोट्स चाहिए तो कहीं पर लिखने की जरूरत नहीं है, आप फ्रेंड्स मेरे वेबसाइट पे आ सकते हो। मेरे वेबसाइट का नाम है, आपको गूगल पे जाके सर्च करना है www.ravistudiiqgk.com। यहाँ से जाके फ्रेंड्स आप पढ़ सकते हो, और मैं आपको इतनी शॉर्ट देता हूँ कि फ्रेंड्स अगर आपने सारे क्वेश्चन मेरे अगर वेबसाइट से पढ़ लिए तो आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको मैंने ना करवाया हो अपने वेबसाइट पे या अपनी वीडियोस में। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा लॉन्च हो गया हुआ है, 7814339999 है फ्रेंड्स, ठीक है। और मेरा करंट अफेयर का चैनल है रवि स्टडी IQ GK 2.0, इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए सूर्य। सूर्य जो है हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कहलाता है। अगर फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए सूर्य की किरणें पृथ्वी में कितनी देर में पहुंचती है, तो आपका आंसर होगा 8 मिनट 16 सेकंड, कहीं पे आपको 8 मिनट 20 सेकंड भी दे सकते हैं, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जिसे कि हम वीनस भी बोलते हैं, ये सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जो जिसका आकार पृथ्वी के समान है, और फ्रेंड्स इसीलिए ना शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कितने ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं? सही आंसर है दो ग्रह जो हैं पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं। देखो फ्रेंड्स हमारे जो सौरमंडल है उसमें 8 ग्रह हैं, ठीक है। जो सबसे पहला ग्रह है ना फ्रेंड्स उसको हम बुध ग्रह कहते हैं। दूसरे नंबर पे जो है फ्रेंड्स वो शुक्र ग्रह है, ठीक है, जिसे कि हम वीनस भी बोलते हैं। नंबर 3 पे फ्रेंड्स हमारा पृथ्वी है, ठीक है। यही हमारा आंसर हुआ कि कितने ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं, तो फ्रेंड्स 2 हुए, एक बुध हुआ और शुक्र हुआ। और तीसरे नंबर पे हमारा पृथ्वी आता है। चौथे नंबर फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो मंगल ग्रह आता है। 5वें नंबर पे बृहस्पति आता है, और 7वें नंबर पे शनि आता है, और 8वें नंबर पे यूरेनस आता है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और 8वें नंबर पे फ्रेंड्स नेपट्यून आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अरुण ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए विलियम हार्शल। विलियम हार्शल वैज्ञानिक ने अरुण ग्रह की खोज करी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे ना अरुण ग्रह की बात हुई है। अरुण ग्रह को हम इंग्लिश में इसे हम यूरेनस भी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में यूरेनस प्लैनेट बोलते हैं, और इसकी खोज करी थी विलियम हार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कॉकरोच का खून का रंग क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए सफेद रंग का होता है। कॉकरोच जो होता है इसका जो खून का रंग होता है वो सफेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, मरुटिबा और ड्यून। ये 2 शब्द प्रयोग होते हैं, हवा के तेज वेग से जो रेतीलों के टीले बनते हैं, रेतीले टीले बनते हैं, उनको कहा जाता है। याद रखना आपको, मरुटिबा और ड्यून, ये 2 शब्द इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इराकी शहर बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है इराकी शहर बगदाद, ठीक है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। फिर इसके बाद जो रिवीजन करवा रहा हूँ वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए चट्टान को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए मैग्मा कहा जाता है पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए चट्टान को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है कोशिका के ऊर्जा घर को। फ्रेंड्स ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था इस वीडियो का। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन, जिससे कि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। और फ्रेंड्स ये जो जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया आप मेरे वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हो। गूगल पे आपको सर्च करना है www.ravistudiiqgk.com। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से।
पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑरोलॉजी कहा जाता है। समुद्र के नीचे उठने वाली तरंगों को क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। भूकंप के परिमाण को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? आंसर है रिक्टर स्केल द्वारा। कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ों को प्रभावित करता है। हड़प्पा सभ्यता का शहर कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण। कंप्यूटर में एक निब्बल कितने बिट्स के बराबर होता है? 4 बिट्स के बराबर होता है। मनुष्य द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु कौन सा है? तांबा है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। भारत का बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतर होता है? 12 घंटे 26 मिनट का। विश्व की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? कैस्पियन झील। निम्न में इनमें से कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध अखबार केसरी के संपादक कौन थे? लोकमान्य तिलक। किस वैज्ञानिक ने पृथ्वी की मंदाकिनी यानी आकाशगंगा को सबसे पहले देखा? गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? आंसर है सूर्य। सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? शुक्र ग्रह। कितने ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं? 2। अरुण ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विलियम हर्शल ने। कॉकरोच का खून का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहा जाता है? मरुटिब्बा या ड्यून कहा जाता है। इराकी शहर बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? टिग्रिस नदी के किनारे। पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए चट्टान को क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 28 क्वेश्चन करवाए, फिर आपको मैंने अच्छे से सभी क्वेश्चन रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। अब फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए इन सभी क्वेश्चन का टेस्ट रखा है, ठीक है। आपने ईमानदारी के साथ जरूर बताना है कि आपकी 28 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। फ्रेंड्स, सबसे बेहतरीन तरीका होता है पढ़ने का कि पहले आप पढ़ो, फिर रिवीजन करो, फिर टेस्ट दे दो। तो उसी बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। और वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट करके जरूर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्र के नीचे उठने वाली तरंगों को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए वीडियो को आप पॉज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहा जाता है? आंसर आपने कमेंट करके देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूकंप के परिमाण को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। हड़प्पा सभ्यता का शहर कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? कंप्यूटर में एक निब्बल कितने बिट्स के बराबर होता है? आंसर आपने कमेंट करके देना है। ज्यादा समय चाहिए वीडियो को आप पॉज कर लीजिए। मनुष्य द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु कौन सा है? पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को कहां से लिया गया है? भारत का बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता था? 4 ऑप्शंस हैं।
किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतर होता है? विश्व की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? फ्रेंड जितने भी पार्ट्स मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ जीके का, ठीक है, सारे पार्ट आप ज़रूर देखना, एग्जाम में आपको बहुत मदद मिलने वाली है, ठीक है, एक भी पार्ट आप छोड़ना मत। इनमें से कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध अखबार केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? किस वैज्ञानिक ने पृथ्वी की मंदाकिनी को सबसे पहले देखा? पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? कितने ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अरुण ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। कॉकरोच के खून का रंग क्या होता है? हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहा जाता है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। इराकी शहर बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए चट्टान को क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसी लगी आपने ज़रूर बताना है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 28 क्वेश्चन करवाए, 28 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया और फिर टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। फ्रेंड्स ये 1000 जीके का जो पहला पार्ट था, पहला सेट था, और मैं आपके लिए फ्रेंड्स 100 सेट लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स आप एक एक सेट ना अच्छे से रट के जाना। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जीके में मेरी वीडियो से मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको टॉपिक वाइज जो जीके और साइंस है वो तो करवा ही रहा हूँ, वो वीडियोस भी आप जरूर देखना। और करंट अफेयर्स की मैं हर मंथली वीडियोस भी डाल रहा हूँ। फ्रेंड्स मेरा एक करंट अफेयर का चैनल भी लॉन्च हो गया हुआ है, रवि स्टडी IQ GK 2.0, ठीक है। रवि स्टडी IQ GK 2 जो है ये मेरा नया करंट अफेयर का चैनल है, इसे भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही एक्सपर्ट लेवल का यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ाया जाता है। और फ्रेंड्स हमारा जो वेबसाइट है वो है www.ravistudyIQgk.com। मतलब फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूँ, करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, कोई भी आपको PDF पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ना ही कोई बुक पे खर्च करने की ज़रूरत है। सीधे आप मेरे वेबसाइट पे जाओ फ्रेंड्स, वहाँ पे GK, साइंस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग की तैयारी कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। मतलब कोई भी आपको पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा 7814339999, यहाँ पे आपको सबसे पहले हमारी वीडियोस मिल जाती है। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, ठीक है। कोई स्पेशल वीडियो चाहिए इंस्टाग्राम पे मुझसे बात कर सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से, और टेलीग्राम हमारा है रवि स्टडी IQ GK नाम से। और फ्रेंड्स कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।